Today we will do chapter number 1. What's your dream? What's your dream का मतलब क्या होता है कि आपका क्या ड्रीम है. ड्रीम मीन सपना. आप क्या सपना देखते हो. दो तरह के सपने देखते हैं हम. एक सपना हम देखते हैं जो रात को सोते हुए सपना देखते हैं, और दूसरा सपना होता है कि हमारा क्या एम है लाइफ में, हम क्या बनना चाहते हैं. तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है व्हाट्स योर ड्रीम, उसका मतलब है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो. आप क्या सपना देख रहे हो कि आप आगे क्या मिले आपको. ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड जो है वो अपनी कहानी बताते हैं. जब वो छोटे बच्चे थे तो वो क्या ड्रीम देखते थे. एक लीची ट्री पर बैठकर वो अपना सपना देखते थे, क्योंकि उन्हें रश में क्राउड में रहना अच्छा नहीं लगता था. वो अकेले रहना चाहते थे, तो वो एक लीची ट्री पे बैठ के अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते थे. सो लेट्स स्टार्ट. अ यंग बॉय लाइक स्पेंडिंग टाइम सिटिंग ऑन अ ट्री. एक यंग बॉय जो कि बहुत छोटा बच्चा था, उसे ट्री पर बैठ के टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था. स्पेंडिंग मीन्स समय बिताना. He had a dream but didn't realize that until one day someone happened to ask him about it. उसका एक ड्रीम था, सपना था, पर उसे मालूम नहीं था, उसे कभी फील नहीं हुआ कि वो सपना देख रहा है. जब एक दिन एक इंसान ने आकर उससे पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है. व्हाट्स योर ड्रीम. लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हिज ड्रीम वाज. अब हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो बॉय लीची ट्री पर बैठा हुआ है उसका उस बॉय का क्या ड्रीम था. एन ओल्ड मैन, अ बेगर, बेंट डबल. एक बूढ़ा आदमी, एक भिखारी जो कि आधा झुका हुआ है, उसका कुब निकला हुआ है तो वो आधा बेंड हुआ है. विद अ फ्लोइंग वाइट बियर्ड. उसकी जो बियर्ड है मतलब दाढ़ी वो वाइट कलर की है. एंड इट इज फ्लोटिंग इन द एयर. हवा में फ्लो कर रही है, तैर रही है. पायरेसिंग ग्रे आईज. पायरेसिंग मीन्स having और showing keen intelligence. मतलब जो बैगर है उसकी आईज पायरेसिंग है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है. ग्रे आईज, और कलर कैसा उसकी आईज का, ग्रे. उसकी आईज की 2 क्वालिटीज बताई हुई हैं, पायरेसिंग है और ग्रे है. ग्रे इन कलर, पायरेसिंग मीन्स इंटेलिजेंसी शो कर रही है. स्टॉप्ड ऑन द रोड on the other side of the garden wall. रोड पर रुका बैगर. on the other side of the garden wall मतलब जो गार्डन की वॉल थी. कौन से गार्डन की वॉल, जिसपे रस्किन बॉन्ड चढ़ा हुआ था, ट्री पर चढ़ा हुआ था, उसकी वॉल के नेक्स्ट ऑपोजिट साइड पे. एंड लुक अप एट मी. और उसने ऊपर रस्किन बॉन्ड की तरफ देखा. रस्किन बॉन्ड कौन है, यंग बॉय. Where I perched on the branch of a lychee tree. Perched means sat on something high or narrow. जो लीची ट्री था वो ऊंचा था, हाई था, और उसकी जो ब्रांचेस थी वो नैरो थी. वहां पे वो बैठा हुआ था नैरो पार्ट में. On the branch of a lychee tree. लीची ट्री की ब्रांच पे वो बैठा हुआ था. उसके नीचे वॉल के पास आकर एक बैगर रुका. What's your dream? He asked. बैगर पूछता है बॉय से कि तुम्हारा क्या ड्रीम है. It was a startling question coming from that raggedy old man on this tree. Startling means very surprising. मतलब क्वेश्चन सुन के वो बहुत सरप्राइज हुआ. He was surprised to listen this question.
It was a startling question coming from the raggedy. Raggedy means shabby, गंदे कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ऑन द स्ट्रीट, जो कि सड़क पे खड़ा हुआ था. Even more startling that it should have been made in English. और उससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात, सरप्राइजिंग थिंग क्या थी, दैट द ओल्ड मैन, द बैगर वॉज आस्किंग द क्वेश्चन इन इंग्लिश. जो भिखारी होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते और वो हिंदी में ही बोलते हैं. तो रस्किन बॉन्ड को बहुत अजीब लगा बॉय को कि वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना पढ़ा लिखा भिखारी है. इंग्लिश स्पीकिंग बेगर्स वर अ रेयरिटी इन दोज डेज. राइटर कहता है कि इंग्लिश स्पीकिंग बेगर्स जो थे बहुत कम होते थे. रेयरिटी मीन्स कम होना किसी चीज़ का. पर अगर आप आज की डेट में भी देखो तो आपने कभी कहीं इंग्लिश स्पीकिंग बैगर नहीं देखा होगा. मैंने भी नहीं देखा. What's your dream? He repeated. तो बैगर दोबारा से पूछता है बॉय से, तुम्हारा क्या ड्रीम है? I don't remember. I said, I don't think I had a dream last night. बॉय कहता है, बॉय saying these lines that I don't remember. मुझे याद नहीं है. I don't think I had a dream last night. वो कहता है कि शायद वो पूछ रहा है कि भी मैंने लास्ट नाइट मतलब रात को क्या सपना देखा. तो वो कहता है मुझे नहीं याद कि मैंने क्या सपना देखा रात को. That's not what I mean. बैगर कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था. I don't mean it. You know, it isn't what I mean. कहता तुम्हें मालूम है मैं क्या पूछ रहा हूँ. तो बैगर क्या पूछ रहा था कि तुम क्या सपना देख रहे हो, कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या चाहते हो. वो ये नहीं पूछ रहा था कि रात को क्या सपना देखा. I can see you are a dreamer. बैगर कहता है मुझे दिख रहा है, तुम्हारी तरफ देख के मुझे ये पता चल रहा है कि तुम कोई सपना देख रहे हो. You are a dreamer. It's not the lychee season, but you sit in that tree all afternoon dreaming. बैगर इज सेइंग कि इस समय लीची सीजन नहीं है और फिर भी तुम लीची ट्री पर बैठकर दोपहर को आफ्टरनून में ड्रीमिंग कर रहे हो. मतलब कोई सपना पूरा करना चाहते हो कि मेरी ये इच्छा है वो पूरी हो जाए. तुम लीची तोड़ने के लिए नहीं पेड़ पर चढ़े हो, ड्रीमिंग करने के लिए चढ़े हो. I just like sitting here, I said. तो पोएट कहता है, बॉय कहता है कि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है इसलिए मैं बैठा हूँ. I refuse to admit that I was a dreamer. बॉय रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है ये मानने को कि वो एक ड्रीमर है. Other boys didn't dream, they had catapults. जो बाकी लड़के हैं उसकी उम्र के वो ड्रीम नहीं करते. वो लीची ट्री पर अकेले बैठे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास कैटापुल्ट्स है. कैटापुल्ट्स का इंग्लिश में मीनिंग है स्टिक्स शेप्ड लाइक अ वाई विद अ रबर बैंड अटैच्ड टू इट यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर शूटिंग स्टोन्स. एक वाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे गुलेल कहते हैं उसको, जो कि कृष्ण जी भी यूज करते थे. उस पर एक इलास्टिक बंधा हुआ होता है और उसको पुल करके यहाँ पे स्टोन मारते हैं. कृष्ण जी मटकियाँ फोड़ते थे इससे. उसे क्या कहते हैं? कैटापुल्ट्स. अ ड्रीम माई बॉय इज व्हाट यू वांट मोस्ट इन लाइफ. तो बैकर कहता है कि ड्रीम वो होता है जो तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा चाहते हो, ना कि नाइट जो तुमने सपना देखा. ठीक है, तो तुम कैटापुल्ट्स के साथ नहीं खेल रहे हो, तुम ड्रीमिंग कर रहे हो. और जो बाकी बच्चे हैं वो कैटापुल्ट्स यूज़ करके मतलब पेड़ से कुछ तोड़ना या पत्थर इधर उधर फेंकना वो खेल रहे हैं. Isn't there something that you want more than anything else? तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो तुम चाहते हो, सबसे ज़्यादा चाहते हो और तुम्हारे पास इस समय नहीं है. Yes, I said promptly. A room of my own.
अब बैगर बार बार पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या सपना था, तो एकदम से उसके सडनली दिमाग में आता है बॉय के, और वो प्रॉम्प्टली बोलता है, मतलब इमीडिएटली सडनली बोलता है, यस, हाँ मैं चाहता हूँ, एक कमरा चाहता हूँ जो कि सिर्फ अकेला मेरा हो, उसे कोई मेरे साथ शेयर ना करे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ एक कमरे में। आई वॉन्ट टू लिव अलोन। A room of your own, a tree of your own, it's the same thing. तो बैगर कहता है कि तुम्हारा अपना कमरा, या जैसे वो ट्री पर चढ़ा हुआ है, अब वो ट्री पर चढ़ा हुआ है तो मतलब वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, एक ट्री पर अकेला बैठा हुआ है, वैसे ही वो अपने घर में एक अकेला रूम चाहता है। तो इट्स द सेम थिंग, वो चीज़ बैगर को समझ में आ रही थी कि वो अकेला रहना चाहता है, इसलिए वो ट्री पर है। Not many people can have their own rooms, you know. बैगर कहता है कि बहुत से लोगों के पास अपना अकेले का रूम नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे बताता है। Not in a land as crowded as ours. वो कहता है कि जो हमारी लैंड है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, उसमें बहुत रश है। क्राउड का मतलब रश होना, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक कमरे में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ता है इकट्ठे, फैमिली रहती है, तो बहुत मुश्किल है कि एक कमरा एक एक पर्सन को अकेले मिले। जस्ट अ स्मॉल रूम। तो बॉय कहता है कि मुझे तो एक छोटा सा रूम चाहिए। आई वॉन्ट अ स्मॉल रूम, नॉट अ बिग वन। एंड वट काइंड ऑफ रूम डू यू लिव इन एट प्रेजेंट? बैगर पूछता है कि तुम इस समय किस तरह के कमरे में रहते हो। ये रस्किन बॉन्ड है, ये उसका कमरा है। वो पूछना चाहता है कि प्रेजेंट मीन्स इस समय आप कैसे रूम में रहते हो। इट्स अ बिग रूम बट आई हैव टू शेयर इट विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इवन माई आंट व्हेन शी विजिट्स। बॉय कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा रूम है, पर मुझे वो शेयर करना पड़ता है, मतलब सबके साथ रहना पड़ता है। कौन कौन उसके साथ रहता है? उसका भाई, उसकी सिस्टर, और कभी कभी जब उसकी आंट आती है, आंटी उसके घर आते हैं, तो विजिटर्स जो होते हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। That he shares his room with all and he don't want to share the room. I see. What you really want is freedom. तो बैगर कहता है कि हाँ, अब मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए, फ्रीडम। तुम फ्री रहना चाहते हो। तुम अपने, अब ये रस्किन बॉन्ड है, वो एक कमरा इन लोगों के साथ शेयर कर रहा है, ब्रदर है, सिस्टर है और आंट है। तो वो कहता है तुम फ्री रहना चाहते हो, मतलब अकेले रहना चाहते हो। योर ओन ट्री, योर ओन रूम, योर ओन स्मॉल प्लेस इन द सन, मतलब तुम अपना एक ट्री चाहते हो जिसमें तुम अकेले बैठ सको। योर ओन रूम, अकेला रूम चाहते हो, एक सिंगल रूम, और एक छोटा सा प्लेस जहाँ पे तुम सनलाइट को एंजॉय कर सको, खुली धूप में बैठ सको। यस, दैट्स ऑल। बॉय कहता है हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। दैट्स ऑल, दैट्स एवरीथिंग। व्हेन यू हैव ऑल दैट यू विल हैव फाउंड योर ड्रीम। तो ओल्ड मैन कहता है बैगर कि दैट्स ऑल नहीं, दैट्स एवरीथिंग, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। जब तुम्हें वो मिल जाएगा तो तुम्हारा जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तुम्हारा ड्रीम। टेल मी हाउ टू फाइंड इट। बॉय पूछता है बैगर से कि मुझे बताओ मैं कैसे अपना सपना पूरा करूं, कैसे मुझे मिलेगा अपना सपना। There is no magic formula, my friend. Beggar is saying कि कोई भी मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई भी जादू नहीं है जिससे मैं तुम्हारा ये सपना पूरा कर सकता हूँ। वो बॉय को क्या कहता है? माई फ्रेंड, फ्रेंड कहता है। If I were a god man, would I be wasting my time here with you? कहते हैं अगर मैं गॉड मैन होता, अगर मैं भगवान का बंदा होता या भगवान होता, तो क्या मैं यहाँ तुमसे बातें करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता? तो मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता, मैं अपना सपना पूरा कर रहा होता। यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम,
and move towards it all the time. तुम्हें अपना ड्रीम खुद पूरा करना चाहिए. कैसे? वर्क करके, काम करके, हार्ड वर्क करके. एंड मूव टुवर्ड्स इट, और धीरे धीरे करके उसकी तरफ तुम्हें बढ़ना चाहिए. किसकी तरफ? अपने सपने की तरफ. ऑल द टाइम उसको सोचो और उसी के बारे में मेहनत करो. एंड discard all those things that come in the way of finding it. Discard का मीनिंग है get rid of something that you no longer want or need. जो चीजें तुम्हें नहीं चाहिए उनको छोड़ दो. get rid means छोड़ दो. all those things, वो सारी चीजें that come in the way of finding it, जो तुम्हारे रास्ते में आती है. way means रास्ते में. that you should progress towards your work and dream and leave all the other waste things. Do not waste your time in playing. Just concentrate and focus on your dream. And then if you don't expect too much too quickly, you will find your freedom, a room of your own. फिर बैगर कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे, ये मत सोचो कि जल्दी जल्दी आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्विकली मिल जाएगा, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके यू विल गेट योर फ्रीडम. तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी और तुम अपना रूम भी पालोगे. द डिफिकल्ट टाइम्स कम्स फॉरवर्ड. अब हैरानगी की बात है कि यहाँ पे बैगर कहता है उसे, पहले वो कहता है कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा अगर तुम वर्क हार्ड करोगे. तो फिर वो एकदम से उसे हैरानगी वाली बात कहता है. बॉय हैरान हो जाता है. द डिफिकल्ट टाइम्स कम्स फॉर आफ्टरवर्ड्स, मतलब ड्रीम फुलफिल होने के बाद तुम्हारा डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा. अब उसको ये समझ में नहीं आता कि फुलफिल होने के बाद तो वो खुश हो जाएगा, पर बैगर कैसे कह रहा है कि उसके बाद उसका डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टरवर्ड्स, बॉय हैरानगी से पूछता है कि उसके बाद. Yes, because it's so easy to lose it all. तो बैगर कहता है हाँ, क्योंकि बहुत आसान है अपनी ड्रीम को लूज करना भी. To let someone take it away from you, कोई और तुमसे इसे ले ले, ये भी बहुत एक आसान बात है. मतलब तुम्हारा ड्रीम तो फुलफिल हो जाएगा, पर उसके बाद हर वक्त ये भी हो सकता है कि कोई और तुम्हारा ड्रीम तुमसे छीन ले. और you become greedy और केयरलेस, और तुम लालची भी हो सकते हो उसको लेकर, या केयरलेस भी हो सकते हो कि तुम उसको उस पर ध्यान ही ना दो. एंड स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, और हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दो कि मुझे तो आसानी से मिल जाती है, तो और उस पर ध्यान ना दो, उसको मेंटेन करने की कोशिश ना करो. जैसे अगर आप फर्स्ट आ रहे हो तो आप फर्स्ट आ गए एक बार, फिर आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो मतलब आपने अपने ड्रीम को फिर से लूज करना शुरू कर दिया है. तो आपको आगे भी मेहनत करनी ही है. वो कह रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी. तो डिफिकल्ट क्या है? उसको मेंटेन करना, उसको कंटिन्यू करना. पा तो लिया तुमने अपना ड्रीम, पर अब उसको आफ्टरवर्ड्स उसके जो है वो डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट हो जाता है कि आप कैसे उसको मेंटेन करोगे. और अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो कोई और आपको उसको ले जाएगा और आप लूज कर जाओगे उसे. एंड पुफ, सडनली द ड्रीम हैज गॉन, वेनिश्ड. और धीरे धीरे करके, पुफ मीन्स एक साउंड है जो कि दुख को रिप्रेजेंट करती है, कि भी अफसोस है कि सडनली तुम धीरे धीरे करके उसको वेनिश कर दोगे, वो गायब हो जाएगा तुम्हारा सपना. हाउ डू यू नो ऑल दिस, आई आस्क्ड. बॉय पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम कि सपना मिल जाएगा और फिर वो वेनिश हो जाएगा. Because I had my dream and lost it. तो बैगर कहता है मुझे ये सब कुछ इसलिए मालूम है, I know all the things because मेरे पास भी एक सपना था, मैंने एक सपना देखा, उसको फुलफिल भी किया और फिर मैंने उसे लॉस्ट कर दिया क्योंकि मैं भी केयरलेस हो गया था, इसलिए मैंने उसे गवा दिया. Did you lose everything? बॉय पूछता है क्या तुमने भी सब कुछ खो दिया. तो क्या है? Yes. Just look at me now, my friend. Do I look like a king or a godman? वो कहता है बैगर कि मेरी तरफ देखो, क्या मैं
कोई किंग या भगवान के जैसा, भगवान के बंदे जैसा लग रहा हूं अब मैं। I had everything I wanted, but then I wanted more and more. बेगर कहता है कि मेरे पास सब कुछ था, उसके पास पूरा एक किंगडम था, वो बहुत रिच था, पर फिर वो लालची हो गया, वो चाहता रहा कि मुझे मोर एंड मोर, मतलब और मिलता रहे और मिलता रहे, और फिर वो उसको संभाल नहीं पाया और आज वो सब कुछ लॉस्ट करके बेगर बन गया है। यू गेट योर रूम एंड देन यू वॉन्ट अ बिल्डिंग। तुम्हें तुम्हारा रूम मिल जाएगा और फिर तुम सोचोगे कि तुम्हें एक बिल्डिंग मिल जाए। एंड वेन यू हैव योर बिल्डिंग यू वॉन्ट योर ओन टेरिटरी। और जब तुम्हें बिल्डिंग मिल जाएगी, एक घर मिल जाएगा, तो तुम्हें टेरिटरी चाहिए होगी। एंड वेन यू हैव योर ओन टेरिटरी यू वॉन्ट योर ओन किंगडम। और जब तुम्हें टेरिटरी मिल जाएगी तब तुम कहोगे कि मुझे अपना एक साम्राज्य चाहिए, किंगडम चाहिए। एंड ऑल द टाइम इट्स गेटिंग हार्डर टू कीप एवरीथिंग। और जैसे जैसे तुम्हें ये सब कुछ मिलता रहेगा, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होता रहेगा इन सारी चीज़ों को संभालना। पर तुम्हारी जो ग्रीडीनेस है, लालच है, वो ख़त्म नहीं होगा, तुम और मांगते ही रहोगे। एंड when you lose it, और अपनी ग्रीडीनेस के कारण जब आप उसको लूज कर दोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन द एंड ऑल किंगडम्स आर लॉस्ट, सारा साम्राज्य तुम्हारा खो जाएगा, गुम हो जाएगा। यू डोंट इवन हैव योर रूम एनी मोर, और तुम्हारे पास तुम्हारा इवन रूम भी नहीं रहेगा। तुम फिर से इसी नीची ट्री पे आकर बैठने लग जाओगे मेरी तरह। जैसे मेरे पास सारा साम्राज्य था, मैं राजा था, और अब मैं फिर से भिखारी बन गया हूँ क्योंकि मैं ग्रीडी हो गया था, और चाहने लगा था, और मैंने उसको संभाला नहीं। डिड यू हैव अ किंगडम? बॉय पूछता है, क्या तुम्हारे पास किंगडम था, क्या तुम राजा थे? क्योंकि वो तो बैगर देख रहा है ना उसे, तो वो हैरानगी होती है उसे कि क्या तुम्हारे पास भी एक किंगडम था। समथिंग लाइक दैट। Follow your dream, boy, but don't take other people's dreams. Something like that. बैगर कहना चाहता है कि हाँ, ऐसा कुछ था कि मेरे पास सब कुछ था, मैं किंग था, मेरे पास प्रजा थी, सैनिक थे, और अब मैंने सब कुछ खो दिया। कि ऐसा सा ही कुछ था मेरे पास। Follow your dream. तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो, अपने सपने को ही फॉलो करो, उसे पाने की ही कोशिश करो बॉय। बट डोंट टेक अदर पीपल्स ड्रीम्स। दूसरों के ड्रीम्स को मत लो, अपना ही ड्रीम फुलफिल करो। डोंट स्टैंड इन एनी वंस वे। किसी और के ड्रीम के रास्ते में मत आओ, किसी और के रास्ते का रोड़ा मत बनो। डोंट टेक फ्रॉम अनदर मैन इट्स रूम और हिज फेथ और हिज सॉन्ग। अब यहाँ पे बैगर उसको समझाना चाहता है कि तुम अपना रूम पाने के लिए हार्ड वर्क करो। अगर तुम्हारे मम्मा कहते हैं कि तुम्हारे इतने नंबर आएंगे और फिर तुम्हें वो रूम मिलेगा, तो आप उसको पाने के लिए हार्ड वर्क करो। सीधा जाके ये मत करो कि आप किसी और से उसका रूम छीन लो, किसी और से मत छीनो, किसी का फेथ मत तोड़ो। और सॉन्ग मतलब किसी की भी खुशी, सॉन्ग यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुशी, मत छीनो। And he turned and shuffled away. Shuffled का मतलब होता है walked slowly without lifting the feet completely off the ground. क्योंकि वो old man था तो वो अपना पूरा feet नहीं उठा पाता था, तो वो धीरे धीरे अपने कदमों को थोड़ा सा उठाते हुए वहां से चल पड़ा। Intoning the following verse. Intoning means saying or reciting with little rise and fall of the pitch of voice. मतलब कभी उसकी वॉइस ऊपर हो रही है थी और कभी नीचे, मतलब कभी धीरे बोलता था, कभी जोर से बोलता हुआ, गाता हुआ, किसी पोएम को दोहराता हुआ सॉन्ग की तरह। द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब ये जो नीचे लाइनें दी गई हैं, फॉलोइंग वर्ड्स पोएम की कुछ लाइनों को वर्ड्स कहते हैं। विच आई हैव नेवर हर्ड
एल्सवेयर, बॉय कहता है कि वो लाइनें जो वो गा रहा था वो मैंने कभी नहीं कहीं सुनी है, मतलब उसका अपना कोई सॉन्ग था। सो इट मस्ट हैव बीन हिज ओन, तो वो उसका खुद का ही लिखा हुआ सॉन्ग था। लिव लॉन्ग माई फ्रेंड, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, क्या गाता है बैगर के लिव लॉन्ग, मतलब उसे दुआएं देता है कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो मेरे दोस्त। बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब तुम हमेशा अच्छे काम करो और स्ट्रॉन्ग बने रहो, ताकतवर बनो। बट डू नॉट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग, पर किसी और का हक मत लो, किसी और की खुशी मत लो, अपने हार्डवर्क से सब काम करो। I remained on the lychee tree, pondering his wisdom. बॉय कहता है कि मैं लीची ट्री पे ही बैठा रहा काफ़ी देर तक और मैं ये सोचता रहा कि वो कितना वाइज है, कितना इंटेलिजेंट है। एंड वॉन्डरिंग हाउ अ मैन सो वाइज कुड बी सो पुअर, मैं ये सोच रहा था बैठा बैठा लीची ट्री पर कि इतना वाइज और इतना इंटेलिजेंट जो बैगर था वो इतना पुअर कैसे हो सकता है, कि वो तो इतना इंटेलिजेंट है, उसे तो रिच होना चाहिए था। Perhaps he became wise afterward, अब उसके दिमाग में आता है कि शायद वो पहले जब रिच था उसके बाद जब वो उसने ठोकर खाई और वो गरीब हो गया तब उसको ये सब कुछ रियलाइज हुआ और वो इतना एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट हो गया। पहले उसने बहुत गलतियां की हैं। एनीवे he was free and I was free, तो बॉय कहता है कोई बात नहीं, अब वो भी फ्री है, अब मैं भी फ्री हूँ। एंड आई वेंट बैक टू द हाउस, अब वो लीची ट्री से उतर के घर वापस जाता है बॉय। एंड डिमांडेड एंड गॉट, डिमांड करता है मतलब मांगता है और मिल भी जाता है उसे। अ रूम ऑफ माई ओन, मतलब उसको उसका अपना रूम मिल जाता है। फ्रीडम, आई वॉज बिगिनिंग टू रियलाइज, मतलब अब उसे अकेले कमरे में एक फ्रीडम रियलाइज होती है, फील होता है कि वो फ्री है। ही हैव गॉट हिज फ्रीडम इज समथिंग यू हैव टू इंसिस्ट अपॉन, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, डिमांड फोर्सफुली। अब उसने कहा कि उसने क्या किया, डिमांड किया। जब उसने डिमांड किया तो उसे एक रूम मिल गया और पहले वो ट्री पे बैठा सोचता रहता था, अकेला बैठा रहता था, पर वो किसी को बोल नहीं पाता था कि मुझे एक रूम चाहिए। और अब वो कहना चाहता है कि सबको बताना चाहता है कि अगर आप डिमांड करोगे, इंसिस्ट करोगे, उसको पाने की कोशिश करोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड, जो कि अपनी स्टोरी बता रहे हैं। The moral of this story is that we should not be greedy. We should be wise. We should hard work to get our dreams. Subscribe the channel to get the notification for next chapter. Thank you. Bye.